नमस्कार बंधुओं, आज हम बात करेंगे होली के बारे में। होली हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है, लेकिन इस पवित्र त्यौहार के बारे में जो हिरण्यकश्यप और होलिका की कहानी सुनाई जाती है वह नितांत ही भ्रमित करने वाली है। होलिका एक राक्षसनी थी, हिरण्यकश्यप भी राक्षस था, भक्त प्रहलाद विष्णु जी का भक्त था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन किसी राक्षसनी का हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्यौहार पर महिमा मंडित करना अज्ञानतावश किसी षड्यंत्र के तहत प्रचारित किया गया है। जबकि सामान्यतः यदि ध्यान लगाकर देखा जाए तो वर्ष के अंतिम दिनों में होली का पर्व मनाया जाता है। वर्ष का समाप्ति होती है और नए मास का प्रारंभ होता है। अंतिम 15 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। मास प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वर्ष प्रारंभ नहीं होती है, वर्ष 15 दिन बाद प्रारंभ होती है। तो होली सबसे बड़ा त्यौहार है। होली का उद्देश्य सामूहिक यज्ञ करना है, क्योंकि सनातन धर्म में सबसे बड़ा कर्म जो है वो यज्ञ है। इसलिए जब मास प्रारंभ होता है, नया मास चैत मास प्रारंभ होता है, तो उस दिन सबसे पहला कार्य बगैर किसी अनुशासन के समस्त चारों वर्णों के लोग मिलकर यज्ञ करते हैं। और चूंकि चारों वर्णों के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक साथ यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, इसलिए इस यज्ञ में केवल आहुतियां दी जाती हैं, मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है। मंत्रों के उच्चारण के संबंध में नियम है कि केवल ब्राह्मण ही मंत्रों का उच्चारण कर सकता है। इसलिए इस यज्ञ को मंत्रों के उच्चारण के से रहित रखा गया, ताकि धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन भी ना हो और परंपरा, यज्ञ की परंपरा को किसी भी प्रकार सभी लोगों के द्वारा यज्ञ आवश्यक है, यह परंपरा होली के रूप में जीवित रहे। होली पर आपने देखा होगा लकड़ियों को प्रज्वलित करके उसमें चना, जौ आदि की आहुतियाँ दी जाती हैं। तो यह विशुद्ध रूप से केवल यज्ञ ही है, यानी कि हवन। और इस हवन को किसी भी सनातन धर्मी को करना चाहिए। मास का प्रारंभ होता है, चैत मास का प्रारंभ होता है, और उस प्रारंभ में इसको यज्ञ से शुरू करते हैं। सनातन धर्म का प्रारंभ भी यज्ञ से हुआ था, तप से हुआ था, और इसीलिए इस पर्व पर यज्ञ का आयोजन किया जाता है। तो होलिका शब्द का मतलब भी अग्नि ही होता है। होलिका किसी राक्षसनी का नाम नहीं है, बल्कि होलिका अग्नि को ही कहते हैं। तो अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और उसमें आहुतियाँ दी जाती हैं। होली शब्द का अर्थ ही अग्नि होता है। तो सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ होने से पहले मास का प्रारंभ होता है, नए मास का प्रारंभ होता है। मास चक्र पहले प्रारंभ होता है सनातन धर्म में, और इस मास चक्र के प्रारंभ से ही हम लोग यज्ञ करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें किसी प्रकार का विशेष अनुशासन इसलिए नहीं रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सनातन धर्मी इस यज्ञ में सम्मिलित हो सके, इस यज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ाई जाती रहे। क्योंकि यज्ञ के में इतने अनुशासन हैं। सामान्य यज्ञ जब लोग करवाते हैं, हवन करवाते हैं, पूजन करवाते हैं, तो उसमें इतने अनुशासन होते हैं कि उन अनुशासनों का यदि कोई व्यक्ति पालन ना कर सके तो
इसकी क्रियान्वयन से ही लोग हट जाते हैं। लेकिन होली के पर्व पर चूंकि कोई अनुशासन नहीं होता, इसलिए प्रत्येक घर का प्रत्येक सदस्य, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, औरतें, सब लोग इस हवन यज्ञ को पूर्ण रूप से करते हैं। तो होली का संबंध हवन से है, होलिका नाम की राक्षसी से नहीं है। होलिका शब्द का अर्थ अग्नि ही है, यदि शोध करेंगे तो। बाकी होलिका शब्द पर मैंने काफ़ी शोध भी किया है। इंडो जर्मन भाषा में होलिका शब्द का अर्थ, जिसकी जननी संस्कृत ही है, होलिका शब्द का अर्थ अग्नि का प्रज्वलन ही होता है। तो आप लोग इसको अग्नि का, होलिका को शब्द का अर्थ अग्नि माने और हवन के रूप में इस होली के पर्व को बनाएं। यही सर्वथा उचित है। भाव जब तक अच्छे नहीं होंगे, यदि भाव में हम राक्षसी होलिका का ध्यान करेंगे, हिरण्यकश्यप का ध्यान करेंगे, तो राक्षसी प्रवृत्तियों को शक्ति मिलती है। इसलिए हम हवन में देवताओं का आह्वान करें तो हमें देव शक्ति की प्राप्ति होगी और इस प्रकार सनातन धर्म का समुचित पालन हम लोग कर सकेंगे। हमारी आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। होली की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग होली के पर्व को शांतिपूर्वक, हाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि होली चूँकि एक सामूहिक यज्ञ है, यह विष्णु यज्ञ जितने भी होते हैं यह विष्णु जी को समर्पित होते हैं। तो होली पर किसी प्रकार का भांग, ठंडाई वगैरह, शराब आदि का सेवन ना करें, यह उचित नहीं है। क्योंकि यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। होली पर शराब लोग बहुत पीते हैं, शराब पीकर हुड़दंग करते हैं, जो कि मर्यादा के विरुद्ध है। भांग का सेवन भी बहुत से लोग करते हैं। विष्णु यज्ञ में भांग का कोई स्थान नहीं है, ठंडाई का कोई स्थान नहीं है। इसलिए भांग, ठंडाई, शराब आदि का सेवन ना करें, सात्विक रूप से भोजन करें और यज्ञ में सम्मिलित हों। सनातन धर्म का यही संदेश है। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, जो इच्छा हो कीजिए और जैसा आपको उचित लगे इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए कि होलिका शब्द का मतलब अग्नि होना चाहिए या एक राक्षसी होना चाहिए। इस संबंध में यदि आप लोग हमारी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कमेंट करके बताइए। यदि आप संतुष्ट हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सनातन धर्म को मजबूत कीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि अपने मन में राक्षसी का भाव होली पर ना लाएं। होलिका माता की जय बोलते समय भाव यह होना चाहिए कि अग्नि देवता की जय हो रही है। सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली पर हमारी अगली वीडियो में बना रहा हूं कि होली पर गुजिया, गुलाल और गुलरिया आदि जो बनती है उसका क्या महत्व है। इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है कि गुजिया क्या है। आप लोगों को भी थोड़ा सा बता दूं कि होली पर सभी लोग गले मिलते हैं और गले मिलने की परंपरा, पुरुष पुरुषों से गले मिलते हैं, महिलाएं महिलाओं से गले मिलती हैं। लेकिन पुरुष स्त्रियों से गले कैसे मिले, ऐसा कैसे संभव है कि पुरुष स्त्रियों से भी गले मिले? क्योंकि ये गले मिलने का त्यौहार है, हृदय से मिलने का त्यौहार है। तो पुरुष स्त्रियों से हृदय से कैसे मिले? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो स्त्रियों का स्पर्श पुरुष के लिए सर्वथा वर्जित है। तो होली के पर्व पर जिसमें गले मिलने की परंपराएं हैं, उस परंपरा में स्त्री पुरुषों से गले कैसे मिले, इसका एक साधन है गुजिया। इसके बारे में आपको अगली वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, आप लोग देखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं।
ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे इसी तरीके की नई नई जानकारियों से संबंधित और शोधपूर्ण वीडियो के लिए आप लोगों का सहयोग भी आवश्यक है, क्योंकि मनोरंजन वाली वीडियो तो हमारी बनती नहीं है जो लोग सब्सक्राइब कर दें। तो ज्ञान का भी कुछ सहयोग आप लोगों से अपेक्षित है। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और यदि उचित समझें तो अन्य अपने मित्रों को भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।